अनंत सिंह ने जो गाड़ी खरीदी है 3 करोड़ की, भले ही इसके चमचे चमचे कूद रहे हों, लेकिन असल बात यह है कि अनंत सिंह ने ये गाड़ी घबरा के खरीदी है। सोनू मोनू गिरोह जो है वो अनंत सिंह के खून का प्यासा हो गया है और अनंत सिंह इतना डरा हुआ है कि उसके मतलब साथियों ने इसको कहा है कि अब बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलने का समय आ गया है, नहीं तो जान चली जाएगी। अनंत सिंह तो खुद को छोटे सरकार समझता है, लगता है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब इसी में समाहित है। तो सोनू मोनू दो भाई हैं उसी गांव के जो गिरोह चलाते हैं, उन्होंने अनंत सिंह पर बहुत गोलियां चलाई और अनंत सिंह बिल्कुल गिरता पड़ता जान बचा के दुम दबा के वहां से भागा था। लेकिन कोई ये नहीं सवाल कर रहा कि इसका पैसा अनंत सिंह ने लाया कहाँ से, है ना। 3 करोड़ की गाड़ी यदि कोई ऐसे कोई खरीद ले तो तुरंत उसके यहाँ इनकम टैक्स की टीम पहुंच जाएगी, आयकर विभाग की टीम पूछताछ के लिए पहुंच जाएगी कि भाई आपने इतना पैसा आया कहाँ से आपको। तो जाहिर है कि अनंत सिंह का तो पसीने की कमाई है नहीं, कोई उसने खेत में कुदाल चला के तो 3 करोड़ नहीं कमाया है, तो कहीं ना कहीं से काली कमाई ही है। विधायक की सैलरी भी इतनी नहीं होती कि उससे उसने खरीद लिया हो। कि मोकामा बाढ़ इलाके में अपराध की दुनिया में अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन तैयार हुआ है। पलटू तो दे ही देंगे टिकट। अनंत सिंह अभी पैरोल पर छुटा था, उसने कहा भी था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में रहता है। तो बीच में अनंत सिंह गया था ना पलटू राम से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री आवास में, बंद कमरे में गुफ्तगू हुई थी एक अणे मार्ग में। तो अनंत सिंह ने पलटू को हुक्म दिया होगा, इसलिए उसका आत्मविश्वास है, कहता है कि टिकटवा हमारा जेबे में है। भले ही अनंत सिंह इस बार चुनाव लड़ ले मोकामा में, लेकिन इस बार उसकी जमानत जब्त होना ही समझिए कि सुनिश्चित है। बिहार में जब भी बाहुबलियों की बात होती है तो आनंद सिंह पहले नंबर पे आते हैं, चाहे इनको लेकर अच्छी बातें हो या फिर खराब बातें हो, लेकिन चर्चा में जरूर रहते हैं। एक बार आनंद सिंह फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा का कारण कोई अपराध नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि 3 करोड़ की उनकी एक्सयूवी कार है। लगातार चर्चा चल रही है कि आनंद सिंह ने 3 करोड़ की इतनी महंगी कार खरीदी है, लेकिन सवाल जो है अब यहाँ उठता है कि आखिरकार आनंद सिंह जेल में है, इतने पैसे जो है उनके पास कहां से आते हैं, आखिरकार इनकम का स्रोत क्या है जिसकी वजह से इतनी महंगी गाड़ी जो है वो आनंद सिंह ने खरीदी है। लगातार आनंद सिंह को लेकर बात करते हैं और हमारे साथ भी आज बात करने के लिए जो है वो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं। ये सही कहा आपने, दर्शकों को मैं पूरा मामला बता दूं। ये जो अनंत सिंह है बिहार का बहुत खूंखार क्रिमिनल है और विधायक रह चुका है और आजकल बेउर जेल में हवा खा रहा है। और इसने अभी 3-4 दिन पहले एक गाड़ी खरीदी है जिसकी कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है। ये टोयोटा कंपनी है, टोयोटा कंपनी की ये लैंड क्रूजर गाड़ी है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है, मतलब इस पर गोलियों का असर नहीं पड़ेगा। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि बम प्रूफ भी है, इस पर हथगोलों का भी नहीं असर पड़ेगा और क्या क्या बातें हो रही हैं। और अनंत सिंह के चमचे एकदम नाच रहे हैं कि ऐसी गाड़ी तो शाहरुख खान और आकाश अंबानी के बाद हमारे ही छोटे सरकार के पास है, वगैरह वगैरह। और उसकी पूजा आ गई है गाड़ी, पटना में जगदम्बा मंदिर में धूमधाम से पूजा हुई है, धूपबत्ती अगरबत्ती सब दिखा दी गई है गाड़ी को। अब देखिए इसमें 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो देखिए ये बहुत शर्म की बात है कि बिहार जो कि हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, जहाँ एक आम बिहारी इतना गरीब है कि उसके पास एक टूटी फूटी साइकिल नहीं होती, सेकंड हैंड की साइकिल नहीं होती, उस राज्य में एक माफिया के पास 3 करोड़ की गाड़ी है ना। ये तो गरीबों के जले पर मतलब नमक छिड़कना है। आप खुद सोचिए 3 करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है। आम आदमी तो इसका सपना नहीं देख सकता है, उसकी वो गाड़ी पर घूमेगा, और वो भी कोई शरीफ आदमी नहीं। शाहरुख खान तो कम से कम एक कलाकार है, तो एक माफिया जिसने हत्या, अपहरण और ये सब करके ये कमाई है। तो ये बहुत शर्म की बात है। इस बात का मुझे दुख है कि बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। दूसरी बात कि मीडिया में इतनी चर्चा हो रही है इस गाड़ी की और कुछ मीडिया वाले भी एकदम खुश हैं, लेकिन कोई ये नहीं सवाल कर रहा कि इसका पैसा अनंत सिंह ने लाया कहाँ से, है ना। 3 करोड़ की गाड़ी यदि कोई ऐसे कोई खरीद ले तो तुरंत उसके यहाँ इनकम टैक्स की टीम पहुंच जाएगी, आयकर विभाग की टीम पूछताछ के लिए पहुंच जाएगी कि भाई आपने इतना पैसा आया कहाँ से आपको। तो जाहिर है कि अनंत सिंह का तो पसीने की कमाई है नहीं, कोई उसने खेत में कुदाल चला के तो 3 करोड़ नहीं कमाया है, तो कहीं ना कहीं से काली कमाई ही है। विधायक की सैलरी भी इतनी नहीं होती कि उससे उसने खरीद लिया हो। लेकिन इस पर एकदम मतलब सन्नाटा छाया हुआ है, लगता है किसी को पूछने का कलेजा ही नहीं है कि ये पैसा आया कहाँ से 3 करोड़ की गाड़ी का। एक बात। दूसरी बात यह कि ये जो मुझे मालूम है कि अनंत सिंह ने जो गाड़ी खरीदी है 3 करोड़ की, भले ही इसके चमचे कूद रहे हों, लेकिन असल बात यह है कि अनंत सिंह ने ये गाड़ी घबरा के खरीदी है।
सोनू मोनू गिरोह जो है वो अनंत सिंह के खून का प्यासा हो गया है। और अनंत सिंह इतना डरा हुआ है कि उसके मतलब साथियों ने इसको कहा है कि अब बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलने का समय आ गया है, नहीं तो जान चली जाएगी। अब देखिए क्या है, दर्शकों को याद होगा इसी साल 22 जनवरी को, है ना, अनंत सिंह पर बहुत गोलियां चली थी। पटना जिला में एक थाना है पचमहला, पचमहला थाना में एक गांव है नौरंगा जलालपुर, उसी में अनंत सिंह पंचायती करने के लिए गया था। अनंत सिंह तो खुद को छोटे सरकार समझता है, लगता है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब इसी में समाहित है। तो सोनू मोनू दो भाई हैं उसी गांव के जो गिरोह चलाते हैं, उन्होंने अनंत सिंह पर बहुत गोलियां चलाई और अनंत सिंह बिल्कुल गिरता पड़ता जान बचा के दुम दबा के वहां से भागा था। और एक दो रोज बाद उसने सरेंडर कर दिया अनंत सिंह ने, और तब से बेऊर जेल में है। उसके बाद सोनू सिंह ने जो मीडिया को इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू भी बहुत अनंत सिंह को धमकी देने वाला था। उसने कहा कि ये मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखा दूंगा। फिर सोनू ने कहा कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है, मतलब 34 साल का है सोनू सिंह, 68 साल का है अनंत सिंह। तो ये सब की वजह से अनंत सिंह के मन में एक भय समा गया है। और मेरे जासूसों ने यह भी खबर की है कि मोकामा बाढ़ इलाके में अपराध की दुनिया में अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन तैयार हुआ है ना, जिसमें 6 लोग थे मूलतः। एक विवेका पहलवान, एक सोनू सिंह, एक मोनू सिंह, एक सूरज भान, एक अशोक महतो और एक ललन सिंह। ये केंद्रीय मंत्री ललन सिंह नहीं, ये मोकामा वाला ललन सिंह, जिसकी पत्नी सोनम देवी ने अनंत सिंह की पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो ये जो महागठबंधन 6 लोगों का था, इसमें अभी विवेका पहलवान तो 2-3 महीने पहले दिवंगत हो गया, तो 5 लोग बच गए हैं। लेकिन ये 5 लोग भी पावरफुल आदमी हैं। अभी 2-3 दिन पहले सूरज भान ने एक शक्ति प्रदर्शन किया अपना महाभोज के बहाने, उसमें भी हजारों लोग आए। और अनंत सिंह के साथ दिक्कत यह है कि जो महागठबंधन है, इसमें यदि अशोक महतो को आप हटा दीजिए तो सारे लोग भूमिहार ही हैं। तो अनंत सिंह जो एक इतने दिनों से एक जातीय कार्ड खेलता था कि मैं भूमिहारों का हीरो हूं, उनका नायक हूं, वो कार्ड अब उसका खत्म हो गया है। तो अनंत सिंह में बहुत ज़्यादा घबराहट है, और उस घबराहट की वजह से ही ये बुलेट प्रूफ गाड़ी उसको लानी पड़ी है। जैसे दर्शकों को याद होगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने जब पप्पू यादव को धमकाया था, तो पप्पू यादव को उनके एक दोस्त ने कुछ ऐसी ही बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी। तो ये लोग जब घबरा जाते हैं तो बुलेट प्रूफ गाड़ी आते हैं। तो देखते हैं कब तक ये बुलेट प्रूफ गाड़ी अनंत सिंह को बचाती है। जी, पूरे मोकामा में छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं, और एक अलग खौफ रहता है लोगों में। अचानक जो है वो अनंत सिंह खौफ में कैसे आ गए थे? खौफ में इसलिए आ गया क्योंकि अनंत सिंह में बहुत अहंकार हो गया था, है ना। खास के जब से हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए थे, तब से अनंत सिंह का अहंकार में चूर रहता था। उसको लगता था कि मुख्यमंत्री ही मेरा चपरासी है तो मेरा क्या होगा। और देखिए दुनिया में अहंकार किसी का नहीं रहा, रावण का अहंकार रहा ही नहीं, तो अनंत सिंह किस खेत की मूली है। तो उसी अहंकार की वजह से उसके खिलाफ महागठबंधन बन गया, उस पर गोलियां चलाई गई, और 22 जनवरी के बाद से पूरे मोकामा की तस्वीर बदल गई। पहले जो अनंत सिंह का एक भौकाल था कि छोटे सरकार की मर्जी के बिना मोकामा में एक पत्ता नहीं खड़कता है, और छोटे सरकार की और कौन आंख उठा के देखेगा, ये सब खत्म हो गया 22 जनवरी 2025 को, जब सोनू मोनू गिरोह ने अनंत सिंह को खदेड़ दिया नौरंगा जलालपुर से। तो उसके बाद से ही तस्वीर बदल गई। और भले ही अनंत सिंह इस बार चुनाव लड़ ले मोकामा में, लेकिन इस बार उसकी जमानत जब्त होना ही समझिए कि सुनिश्चित है। कहा जाता है कि अनंत सिंह जब जब जेल जाते हैं, जेल से निकल के चुनाव लड़ते हैं तो बड़ी बढ़त बनाते हैं। अब पहले उन्होंने बढ़त बनाई होगी कई बार सहानुभूति का लाभ लेके किसी तरह का, लेकिन मैंने कहा ना, इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। इस बार एक महागठबंधन बना है, और इस बार महागठबंधन ने कमर कस लिया है कि अनंत सिंह को उसकी औकात बता देनी है। इस बार जदयू टिकट देगी सर? पलटू तो दे ही देंगे टिकट। अनंत सिंह अभी पैरोल पर छुटा था, उसने कहा भी था कि टिकट बा तो हमारे जेबे में रहता है। तो बीच में अनंत सिंह गया था ना पलटू राम से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री आवास में, बंद कमरे में गुफ्तगू हुई थी एक अणे मार्ग में। तो अनंत सिंह ने पलटू को हुक्म दिया होगा, इसलिए उसका आत्मविश्वास है, कहता है कि टिकटवा हमारा जेबे में है, तो टिकट तो मिल ही जाएगा जदयू का। जी, आनंद सिंह की 3 करोड़ की गाड़ी जो है वो काफी चर्चा में है, और चर्चा का कारण भी है। लगातार लोग कह रहे हैं, उनके समर्थकों में जो है वो खुशी की लहर है, और कहा जा रहा है कि छोटे सरकार के पास ऐसी गाड़ी आई है जो किसी के पास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सवाल भी उठ रहे थे कि आखिरकार इतनी पैसे जो है वो
इनकम का स्रोत क्या है, इतने पैसे आते कहां से हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास थे, जिन्होंने बताया कि ये पैसे जो है वो कहां से आते हैं, क्या इसके स्रोत हैं और किस तरीके से जो है वो आनंद सिंह की इस बार जमानत जब्त होने वाली है। चुनाव तो भले ही लड़ लें, लेकिन इस बार जो उनके खिलाफ एक गठबंधन तैयार हुआ है वो आनंद सिंह को इस बार मात जरूर देगी। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके Facebook पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।